चलिए सीधे आज के एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प 7 दिनों के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जहां मैट डियावेला के डिसिप्लिन रूल्स को टेस्ट किया गया। इसका मेन गोल क्या था? वही टालमटोल और गिल्ट का जो एंडलेस लूप है ना, उससे बाहर निकलना। वो लूप जिसमें हम सब कभी न कभी फंस ही जाते हैं। जरा सोचिए, बिस्तर पर लेटे हैं, सोचा बस 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फोन उठा लिया। लेकिन फिर क्या होता है? वो 5 मिनट कब 2 घंटे की डूम स्क्रोलिंग में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और एंड रिजल्ट? प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो, और दिमाग में भर जाता है ढेर सारा गिल्ट। यही वो वजह है जिससे प्रोग्रेस रुक जाती है। हमारा प्लान अक्सर कुछ ऐसा होता है, आज तो एकदम फुल मोटिवेशन के साथ भयंकर पढ़ाई करनी है, लेकिन असलियत वही डूम स्क्रोलिंग, थकान और रात को सोने से पहले वाला भयानक पछतावा। सच कहूं तो बिल्कुल इसी साइकिल की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जिंदगी में एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं। तो अब आते हैं दम मोटिवेशन ट्रैप पर, कि डिसिप्लिन हमेशा हाइप को क्यों हरा देता है। देखिए, सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठना दरअसल एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मोटिवेशन कभी भी स्टेबल नहीं होती, ये आती जाती रहती है। इसलिए असली सोल्यूशन है एक रिलायबल और मजबूत सिस्टम बनाना। चलिए बात करते हैं पहले रूल की, मेक गुड हैबिट्स ईजी। हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, वो कुदरती तौर पर मुश्किल चीज़ों से भागता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डिसिप्लिन की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां फ्रिक्शन यानी रुकावटें खत्म होती हैं। अब इसे ऐसे समझिए, एक है हार्ड वर्जन। आपकी डेस्क एकदम बिखरी पड़ी है, आपने सुबह 5 बजे उठकर सीधे 6 घंटे पढ़ने का टारगेट बना लिया है। ये तो फेल होना ही है। अब इजी वर्जन देखिए, एकदम साफ डेस्क, किताब पहले से खुली हुई है और सामने लगा है सिर्फ 25 मिनट का टाइमर, फोन दूसरे कमरे में है। जब आप फ्रिक्शन हटा देते हैं ना, तो प्रोडक्टिव चॉइस लेना सबसे आसान काम बन जाता है। हमारा दूसरा रूल है एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। सारे डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से खत्म करें। अगर काम पर फोकस नहीं हो पा रहा है तो यकीन मानिए ये कोई आलस नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपके आसपास का माहौल लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा हुआ है। अब ये डेटा पॉइंट सुनिए, ये सच में चौंकाने वाला है। जब एक नॉर्मल दिन को ट्रैक किया गया तो पता चला कि दिन भर में फोन 70 से भी ज्यादा बार चेक किया गया, लिटरली 70+ टाइम्स। अब इतने सारे इंटरप्शंस के बीच कोई भी इंसान डीप वर्क कैसे ही कर सकता है? ये तो लगभग नामुमकिन है। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सच है, एक डिस्ट्रैक्शन का मतलब है फोकस पूरी तरह खत्म। क्रूशियल पॉइंट ये है कि हर एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को पूरी तरह रीसेट कर देता है और वापस उसी फ्लो में आने में 10 से 20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। बस इसीलिए काम के वक्त फोन का कमरे से बाहर होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि जोश में बहुत भारी भरकम स्टडी सेशंस प्लान कर लेते हैं, लेकिन एक्सट्रीम गोल्स का एक ही नतीजा होता है, बहुत भयंकर वाला बर्नआउट और फिर सीधा क्विट कर देना। अब इस ग्राफ को ही देख लीजिए। पहले दिन 8 घंटे का एक्सट्रीम टारगेट अचीव किया, लेकिन दूसरे दिन थक कर आउटपुट हो गया 0। इसकी जगह अगर एक्सट्रीम टारगेट्स को छोड़कर रोजाना सिर्फ 2 घंटे का एक नॉन नेगोशिएबल सेशन फिक्स कर लें तो बिना थके पूरे हफ्ते में कहीं ज्यादा प्रोग्रेस होती है। मतलब साफ है, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को बीट करती है, हर बार। रूल नंबर 4, स्टॉप रिलाइंग ऑन फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स के भरोसे बैठना बंद करें। ये शायद सबसे बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है। जब अंदर से फील आएगी तब काम शुरू करूंगा। अरे भाई, एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो इसका एल्गोरिदम क्या है? सिंपल है। स्टेप 1 शेड्यूल फॉलो करें। स्टेप 2 चाहे मन हो या ना हो बस शुरुआत कर दें। और स्टेप 3 फोकस अपने आप आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है कि एक्शन से मोटिवेशन पैदा होता है। अगर आप बस शुरुआत के उन 5 मिनटों में खुद को थोड़ा सा पुश कर लेना तो उसके बाद दिमाग अपने आप काम में लग जाता है। अब आते हैं बिल्ड अ बेटर सिस्टम पर, यानी अपनी शाम को फिक्स करें। सच तो ये है कि कल के डिसिप्लिन की तैयारी असल में एक रात पहले ही हो जाती है। अगर रात के 2 बजे तक फोन पर रील स्क्रॉल हो रही हैं तो वो अगली सुबह के फोकस को पूरी तरह तबाह कर देगा। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल इवनिंग रिकवरी सिस्टम है। पहला, अगले दिन की प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाएं। दूसरा, सोने से 30 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन से दूर रहें। और तीसरा, एक तय समय पर सोएं। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सिंपल सी रूटीन हमारी मेमोरी और एनर्जी को रिकवर करती है
और अगली सुबह उठकर काम शुरू करने में कोई जोर नहीं पड़ता। तो 7 दिनों तक इस सिस्टम को फॉलो करने के रिजल्ट्स क्या रहे? फोकस पहले से कहीं ज्यादा था, प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल बहुत कम हो गई, और सबसे अच्छी बात, रात को सोते वक्त कोई गिल्ट नहीं था। देखिए, बात परफेक्शन की नहीं है, लेकिन ये बिना गिल्ट वाली स्टेबल प्रोग्रेस की तरफ सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर मैसेज बस यही है, सिस्टम फिक्स कीजिए और आपकी लाइफ खुद ब खुद ट्रैक पर आ जाएगी। अगर काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है तो ये कोई पर्सनालिटी में खराबी नहीं है, ये सिर्फ एक टूटे हुए सिस्टम का बाय प्रोडक्ट है जिसे आज और अभी फिक्स किया जा सकता है। तो क्या हम अपना सिस्टम फिक्स करने के लिए तैयार हैं? एक एक आदत करके टाइम वेस्ट करना बंद करते हैं, चीज़ों को आसान बनाते हैं और आज ही से शुरू करते हैं। अगर इस एक्सप्लेनर से कोई भी नई बात पता चली हो तो ऐसे ही लाइफ चेंजिंग सिस्टम्स के डीप टाइप्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए एक बेहतर सिस्टम बनाते हैं।